अरे मेरे दोस्त, तो आप क्या मायावती की बात कर रहे हो? इस लोकसभा के अंदर मायावती अकेले लड़े या किसी के साथ में लड़े? मायावती तो आप फिर वो बात कर रहे हो। इससे पहले हास्यास्पद स्थिति मायावती के साथ हो चुकी है। मायावती के हाथी ने अंडा दिया था। इसमें मायावती कहाँ चुनाव के अंदर है? मायावती कहीं चुनाव में नहीं है। मायावती तो गठबंधन में आती तो शायद कुछ वजूद बढ़ जाता, लेकिन इस वक्त मायावती का चुनाव की आप बात करें तो मायावती कहीं चुनाव के अंदर है? मैं तो समझता नहीं कि अपने हिसाब से मायावती के चुनाव के अंदर है। ये चुनाव किनका हो रहा है? किस किस के बीच में होगा यार? ये देखिए आप। तो समीकरण तो ऐसे कहते हैं कि भाई आपकी बात त्रिकोणीय जो मुकाबला होगा देखने को अच्छा मिलेगा। फाइट दो के बीच में रहेगी, भाजपा और गठबंधन के बीच में। 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और आज हम बात करेंगे सहारनपुर के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से कि सहारनपुर में जनता का मूड किस तरफ का रुझान लेगा। आइए बात करते हैं। नमस्कार, ये बताइएगा सहारनपुर में जो लोकसभा सीट है, क्या लगता है किसको मिल सकती है? क्या रुझान रहने वाला है जनता का इस बार? देखिए, जनता का रुझान की अगर हम बात करें तो जनता का रुझान तो समय की जो धारा है वो तय करेगी। मुद्दे कौन से हावी रहेंगे, कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है चुनाव के समय आने तक। फिलहाल की जो स्थिति है, अगर हम बात करें सहारनपुर लोकसभा की, तो यहाँ पर पिछले चुनाव के दौरान जो है समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था और इस अलायंस में यहाँ पर बसपा बाजी मार ले गई थी। बीजेपी को यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन समीकरण इस बार जो है वो पूरी तरीके से बदले हुए हैं। बसपा अलायंस में नहीं है अभी फिलहाल। इंडिया गठबंधन में आने का उसका कोई रुझान भी नज़र नहीं आ रहा है कि बसपा इंडिया गठबंधन में, इंडिया अलायंस में आएगी। तो सब कुछ छिटका हुआ है। अभी सिर्फ कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच ही एक औपचारिक अनौपचारिक गठबंधन हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसका जो फायदा है कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है अभी तक फिलहाल। तो अगर बात करें कांग्रेस की, अगर इमरान मसूद सहारनपुर से सीट पर लड़ते हैं तो किस तरह का रुझान रहेगा? देखिए, इमरान मसूद कांग्रेस के उम्मीदवार बने या कोई और कांग्रेस के उम्मीदवार बने, यहाँ पर जो समीकरण बनेगा वो कहीं ना कहीं बसपा अगर चुनाव लड़ती है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है, तो कहीं ना कहीं डिवीजन होगा वोटों का डिवीजन होगा। तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी के पक्ष में जाएगा। ये हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं। आप बताएंगे इस बार सहारनपुर लोकसभा सीट जो है, क्या लग रहा है किस तरफ रुझान ले सकती है? देखिए, मुझे लगता है इस बार चुनाव दिलचस्प होगा, क्योंकि गठबंधन था पिछली बार तो वहां से बसपा का कैंडिडेट जीत गया था। लेकिन इस बार कैंडिडेट अलग लड़ेंगे। इमरान मसूद अगर लड़ते हैं वो भी अलग इफेक्ट डाल लेंगे, बसपा लड़ेगी वो अलग डाल लेंगे। पर फिर भी कहीं ना कहीं इस बार जहां राम मंदिर मुद्दा भी रहा है, इसको देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी को इसका फायदा भी मिलेगा और पार्टियां जैसे ही बिखर के लड़ेंगी तो उसका निश्चित बीजेपी को फायदा मिलेगा। और सहारनपुर में भी भाई जब और कैंडिडेट हैं वो भी मजबूती से लड़ेंगे, चाहे बसपा का हो चाहे इमरान मसूद हो, तो ये लड़ेंगे तो इसका सीधा सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। जैसे कि कांग्रेस से हैं, कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, इसमें क्या लगता है सहारनपुर की जो सीट है इसको मिल सकती है? भाई ऐसे तो मजबूत कैंडिडेट इमरान मसूद ही हैं। देखा जाए तो 2019 के चुनाव में तीसरे नंबर के कैंडिडेट रहे थे कांग्रेस की तरफ से। रायबरेली में वो सोनिया गांधी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, फिर राहुल गांधी को वोट मिले थे। उसके बाद इमरान मसूद ही ऐसे नेता थे कांग्रेस के जिसने सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस में प्राप्त किए थे, तो वो मजबूत कैंडिडेट है उनके। तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में सहारनपुर को कितना जोर लगता है, कितना जोर रहेगा इन दोनों पार्टियों का? नहीं, जितना ये इंडिया गठबंधन जोर लगाएगा उतना ही मुझे लगा कि हो सकता है बीजेपी को फायदा मिले, क्योंकि बसपा भी यहाँ मजबूत दावेदार रहती है और बसपा पिछले कई बार यहाँ से जीती हुई है। 2014 के चुनाव को छोड़ के देखा जाए तो उससे पहले बसपा यहाँ मजबूत कैंडिडेट रहे थे। तो बसपा जितनी मजबूत लड़ेगी और ये लड़ेगी तो उसका सीधा सीधा लाभ बीजेपी को ही मिलेगा। और भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या रुझान रहने वाला है? जनता का क्या मूड बन लग रहा है आपको कि सहारनपुर में किस तरह जा सकती है? देखिए, माहौल तो राममय है। राममय सब कुछ हो चुका है। बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पर जो किया वो पूरे देश में दिखाई दे रहा है। और राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद इस पर सवाल उठने, अब तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ा सवाल ज्यादा रह गया है। जनता के बीच में अगर आप चुनाव में अब जा रहे हैं तो जनता भी तैयार है,
क्योंकि माहौल ऐसा है। लेकिन हाँ कि अब ये चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि कुछ गलतियां अपने से हो जाती हैं, जैसे कि बिहार में हुआ। बिहार में नीतीश वाले मैटर में अगर आप देखें जो बिहार के अंदर हुआ, तो उसमें थोड़ा सा फजीता हुआ। इन चीजों से थोड़ा गुरेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, क्योंकि राजनीति के अंदर ये चीजें अच्छी नहीं लगती, सियासत में ये चीज अच्छी नहीं लगती। जो आप ऐसे पदों पर बैठे हो जहां पर आपको मतलब सब कुछ इजीली मिल रहा हो, तो जरूरत नहीं है इन चीजों को करने की। तो इसका मैसेज थोड़ा सा खराब गया। बिहार का जो मैसेज गया समाज में, वो अच्छा नहीं गया। एक हंसी के पात्र जो लोग बने हैं, उसके हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा जी। तो गठबंधन की क्या स्थिति लग रही है सहारनपुर में देखने को, कि एनडीए और इंडिया में क्या लगता है आप? देखिए, गठबंधन तो आप देख ही रहे हैं, राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं। वो वहां से अब इस वक्त बिहार में पहुंचे हुए हैं। आसाम से चले थे, वहां विद्रोह हो गया, और न्याय यात्रा के बीच में ही आप ये समझिए कि साहब लड़ाई शुरू हो गई। न्याय यात्रा के बीच में नीतीश चले गए, जो गठबंधन का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा थे। नीतीश बाबू चले गए, सुशासन ही खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब गठबंधन की अगर हम बात करें, हालांकि बढ़िया चैलेंजिंग है। प्रशांत भूषण का अगर आप बयान कल आपने देखा होगा, प्रशांत भूषण ने कहा है कि इसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। शायद माफ करे या ना करे, लेकिन बुरा तो हुआ है। लेकिन आप गठबंधन को अपने कॉम्पिटिटिव नेचर से ये नहीं कह सकते कि गठबंधन की आपका कोई वजूद नहीं है। गठबंधन का अपना एक वजूद है, क्योंकि उसमें शीर्ष नेता शामिल हैं, शीर्ष गठबंधन में काफी पार्टियां शामिल हैं। तो गठबंधन अपना एक इफेक्ट तो समाज में पब्लिक के बीच में दिखाएगा चुनाव के अंदर, 2024 के अंदर। तो जो मायावती है, मायावती भी इस बार लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ रही हैं, तो इसका फायदा बीजेपी को कितना मिल सकता है? अरे मेरे दोस्त, तो आप क्या मायावती की बात करो? इस लोकसभा के अंदर मायावती अकेले लड़े या किसी के साथ में लड़े, मायावती तो आप फिर वो बात कर रहे हो। इससे पहले हास्यास्पद स्थिति मायावती के साथ हो चुकी है। मायावती के हाथी ने अंडा दिया था। इसमें मायावती कहाँ चुनाव के अंदर है? मायावती कहीं चुनाव में नहीं है। मायावती तो गठबंधन में आती तो शायद कुछ वजूद बढ़ जाता, लेकिन इस वक्त मायावती का चुनाव की आप बात करें तो मायावती कहीं चुनाव के अंदर है? मैं तो समझता नहीं कि अपने हिसाब से मायावती का चुनाव के अंदर है। ये चुनाव किनका हो रहा है? किस किस के बीच में होगा यार? ये देखिए आप। हमारे साथ और भी पत्रकार मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। जी, आप बताइएगा इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता की क्या राय है, किस तरह रुझान बन रहा है जनता का? राम मंदिर जब से बना है ना, जो माहौल है ना, पूरी तरह से कुछ थोड़ा बहुत बन भी रहा उनके विपक्ष के पक्ष में, मगर अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। ये जो भाजपा अब की बार जिस हिसाब से इन्होंने ये जो स्ट्रैटेजी चली है राम मंदिर वाली, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल कामयाब होने वाली है। और सीधे सीधे तौर पर ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि जहां पर ये प्रभावित थी, ये जो स्थिति प्रभावित करती थी, कहीं कमजोर थे, मंदिर बनने के बाद में बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट में आ चुके हैं लगातार ही। और दूसरी बात है, आप समझ सकते हैं जी, भाई साहब से अभी बात हो रही थी मिश्रा जी से, तो कह रहे थे कि जो नीतीश कुमार वाला गेम हो, ये सच में एक लोकतंत्र की हत्या कह सकते हैं। ये पॉलिटिक्स है। जनता हमेशा वोट देने जाती है, वोट देने के बाद में क्या हो जाता है, उनका सिर्फ और सिर्फ वोटों का घटतोली है, तो मतलब उनका सौदा कर दिया। पहले हमेशा नीतीश जी को हमेशा अपनी कुर्सी प्यारी है और हमेशा कुर्सी प्यारी रही। 9 बार वो मुख्यमंत्री लगातार बन चुके। बनने के बाद में जहां लगा कि अब की बार भाजपा का पल्ला भारी होने लगा है, तुरंत ही जो पुराने विवाद थे सब खत्म हो गए, सब भावना में बह गए, तुरंत ही अपने पलटू राम जी ये कह सकते हैं जो जनता का विचार है वो पलट गया है। और रही बात सहारनपुर की, बात बताना चाहूंगा, सहारनपुर में इस समय जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ मौजूदा सांसद बसपा से हैं, मगर अब की बार बसपा ने अपनी चाल है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड की है। पिछली बार गठबंधन था, अब की बार कोई गठबंधन नहीं है, तो अकेली लड़ रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने, और जो गठबंधन है वहां कांग्रेस ने कहा 11 प्रत्याशी उतारने की तैयारी की है। तो जब 11 प्रत्याशी उतारेंगे तो वो कांग्रेस का एक इमरान मसूद जो नेता यहाँ बताए जाते हैं, उनके टिकट होने की संभावना तेज हो गई है, क्योंकि प्रबल दावेदारी हुई थी। जैसे कि संजय चौधरी जी ने बताया कि भाई दावेदारी पूरी हो चुकी है और ये काम करेंगे, तो ये एक कैंडिडेट का नाम इमरान मसूद हो सकता है कि वो जो इलेक्शन लड़ेगा। और दूसरे भाजपा में तो किसी को भी टिकट दे दी जाए, वही कहीं ना कहीं प्रबल दावेदारी खेलता है आगे और देखने के लिए। बाकी बसपा ने माजिद अली बने रखा है। तो समीकरण तो ऐसे कहते हैं कि भाई आपकी बात त्रिकोणीय जो मुकाबला होगा देखने को अच्छा मिलेगा। फाइट दो के बीच में रहेगी, भाजपा और गठबंधन के बीच में। जी, हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। आप बताइएगा इस बार लोकसभा पहले चुनाव तो में राहुल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पत्रकारों की बात रखने का मौका दिया। सबसे पहली बात तो आप सहारनपुर लोकसभा वो सीट है जहां पर आप देखो तमाम राज्यों की सीमा सहारनपुर से लगती है। जब भी कोई चुनाव होता है तो तमाम पूरे देश की निगाहें सहारनपुर पर रहती हैं। और पिछले चुनाव की अगर बात करें 2019 में आपने देखा होगा समाजवादी और बसपा गठबंधन था, और इस बार साफ तौर से आप देखते हैं बहन जी ने साफ तौर से कह दिया कि चुनाव अपने दम पर लड़ना है। जहां पर बसपा पर आप देखते होंगे हमेशा से आरोप लगता है कि भाजपा की बी टीम है, तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे सिर्फ 2 ही पार्टियों की यहाँ पर जो है लड़ाई रहनी है,
गठबंधन और भाजपा। आप साफ तौर से जान सकते हैं। तो जैसे कि अभी राम मंदिर जो एक मुद्दा बना हुआ है, इसको लेकर बीजेपी को कितना फायदा मिल सकता है? चुनाव बिल्कुल एक तरफा है राहुल भाई, जैसे कहे तो अभी जैसे पत्रकार साथियों ने बताया कि राम मंदिर और पूरा देश जो है अब राममय हो चुका है, हर घर भगवा लहर चुका है। वो एक भजन आया था कि देश का पूरा बच्चा बच्चा राम नाम चिल्लाएगा और भगवा फहराएगा, और आपने देखा 22 जनवरी में जो माहौल था, हिंदू से लेकर मुस्लिम तमाम मजहब के चेहरों पर, और आप देखें जुबान पे सिर्फ एक ही नाम था, राम नाम। चुनाव पूरा एक तरफा हो चुका है, पूरा देश भगवामय हो चुका है, और चुनाव जो है इस बार जो है जनपद सहारनपुर की जो सीट है भाजपा के खाते में जाने जा रही है। कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है उसको सहारनपुर में किस तरह देखा जाएगा? क्या लगता है कितना फायदा मिल देखिए सकता है इससे? गठबंधन तो आपने देखा होगा, अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, तो गठबंधन टूटता नजर आया। वहां पर आपने देखा कांग्रेस में समाजवादी पार्टी के नेताओं में किस प्रकार छिट हुई है, नेता प्रदेश अध्यक्ष को किस प्रकार उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने किस प्रकार बयानबाजी करी। तो गठबंधन तो आपने देखा, गठबंधन तो कहीं है ही नहीं, गठबंधन तो टूटता नजर आ रहा है। और आगामी लोकसभा की बात कर लें तो गठबंधन आप देखें, गठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर है, और सिर्फ 2 ही पार्टियों का चुनाव है, जहां पर साफ तौर से सहारनपुर लोकसभा की बात कर लेता हूं, सहारनपुर लोकसभा के अंदर बीजेपी की प्रचंड जीत होने जा रही है। हमारे साथ और भी पत्रकार, इनसे बातचीत कर लेंगे। सुबोध जी हैं, आप बताइए इस बार लोकसभा चुनाव में किस तरह का रुझान रहने वाला है पब्लिक का, क्या लगता है आपको? देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछली बार सहारनपुर से जो है बसपा के कैंडिडेट जो हैं जीते थे, लेकिन इस बार जो है अभी गठबंधन भी है, बसपा भी है और भाजपा भी है। तो यहाँ पर जो है अभी भाजपा का ही जो है वर्चस्व जो है लहराता हुआ नजर आ रहा है। तो भाजपा के कैंडिडेट जो है, चाहे वो कोई भी हो, भाजपा को यहाँ पर पहले भी अभी विधानसभा चुनाव है उसमें भी जो है प्रचंड जीत जो हुई है भाजपा की हुई है। तो अभी अगर हम कहें, अगर बसपा की बात करें तो बसपा के कैंडिडेट अभी तक कोई जो है सामने नहीं आया है, बसपा से कौन चुनाव लड़ रहा है। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन का तो अभी यही नहीं पता कि जो है कौन गठबंधन में पार्टी रहेगी या अभी साथ छोड़ देगी। तो ये भी जो है अभी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, समीम, इनसे ही बात कर लेते हैं। इनका क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर के? आपकी क्या राय है कि इस बार का जो जनता का मूड है किस तरफ का बन रहा है? देखिए, मैं अगर आपको बताऊं, लोकसभा चुनाव की बात करें, खास करके उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर की, तो सहारनपुर में जो अब की बार चुनाव देखा जा रहा है लोकसभा को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की तरफ जो है पलड़ा गिरता नजर आ रहा है। क्योंकि गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन अभी जो है पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया है। अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, वहां पर भी टूटता नजर आया है। अगर सहारनपुर की बात करें, अगर मायावती अगर गठबंधन करती हैं तो हो सकता है कि गठबंधन से यहाँ पर जो है सहारनपुर में सीट निकल जाए, नहीं तो सीधा सीधा जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट निकलती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार जो है राघव लखनपाल जो पूर्व सांसद थे उनको टिकट दिया जाता है, और हो सकता है कि उन्हीं का जो है यहाँ पर जो है इस बार जो है परचम लहराए। जी, जो सहारनपुर का जो चुनाव का मामला है, बताया जा रहा है कि बिल्कुल त्रिकोणीय मामला है, बिल्कुल ही अलग, तो इसको लेकर क्या कहें? देखिए, बिल्कुल इस बार जो है त्रिकोणीय जो है सहारनपुर में चुनाव देखा जा रहा है। लेकिन वहीं अगर बात करें सहारनपुर की, तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अभी राम मंदिर का जो है निर्माण कराया है, तो राम मंदिर के निर्माण के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है परचम जो है बहुमत से जो है सरकार बनने इस बार जो है जा रही है। और वहीं अगर सहारनपुर की भी बात करें तो सहारनपुर में भी जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सहारनपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो है टिकट जो है जीत मिलने जा रही है। जी जी, तो अभी हमने सहारनपुर के पत्रकारों से बात की। इनका कहना है जो सहारनपुर की लोकसभा चुनाव का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय होने जा रहा है। देखने वाली बात है कि आगे किसको टिकट मिलता है गठबंधन से, और क्या रुझान रहने वाला है जनता का इसको लेकर के। सहारनपुर से यूपी तक के लिए राहुल कुमार।